भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तब भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर एक दिन इसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है, उसके अंदर अध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जब जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों में जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति विधि पूर्वक भगवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। अगर आप भगवान की स्तुति करें और मन से प्रार्थना करें तो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए, पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज बिल्कुल नहीं होता कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उनके अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगा। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए कि सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है। उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक पृथ्वी को इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है, और 84 लाख योनियाँ होती है जिनमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पर कोई हमला करे तो आप चुपचाप सहन कर ले। भगवान ने साथ साथ यह भी उपदेश दिया है कि यदि आप पर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अन्याय को सहन करना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन जीना नहीं चाहिए। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी। जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं। उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती है। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है। उसे लगता है कि भगवान उसके साथ हैं
उसके साथ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है, और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता, शांत प्रवृत्ति का और साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासता की ओर आकर्षित नहीं होता। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है कि वह जब भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है। यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। इसलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताने चाहिए और भगवान के सामने आप रो भी सकते हैं। वो आपके दुख को समझेंगे, दूसरे लोगों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुख को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, आप उसे भगवान को बताएं, सच्ची मन से प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्त होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपके अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति होती है। आप यदि किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उस मंदिर में जाते ही आपकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। आप चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं और आपकी जो भी इच्छा होती है वह भी आप भगवान से नहीं बोल पाते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख है वह याद करके आप रोने लगते हैं। आप अपने मन की बात नहीं बोल पाते, पर भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। वे तो अपने भक्त का सारा दुख जानते हैं। वे आपके कुछ नहीं बोलने पर भी सब समझ जाते हैं। आपके इष्ट देव के मंदिर में जाते ही आपको यह संकेत मिलने लगता है कि अब भगवान ही है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियाँ बहुत ही चमत्कारी होती है। मंदिर में जो मूर्तियाँ होती है उन्हें स्थापित करते समय उन्हें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। अनेक वैदिक और दैवीय मंत्रों और हवन से उस मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, जिससे भगवान की शक्तियाँ उस मूर्ति में समाहित हो जाती है। संकट के समय जब भक्त किसी मंदिर में जाता है तो उसके अंदर की नकारात्मक शक्तियाँ बाहर होने लगती है और भगवान से जब वह प्रार्थना करता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और भगवान अपने भक्त की पुकार जल्दी से सुन लेते हैं। हजारों लोग मंदिर में भगवान के सामने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं और दुखी व्यक्ति जब नियमित रूप से या फिर सप्ताह में एक बार भी मंदिर जाता है तो उसका भाग्य साथ देने लगता है और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता। उसे मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।